12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्या है? फिजिक्स। भाई ये मान चलिए 5 नंबर वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख दिया हूं, आज अपने वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो को क्लिक किया ना तो अंत तक देखना, मैं गारंटी वादा के साथ कहता हूं ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों तो हम बात करने वाले हैं मतलब पूरी फिजिक्स, पूरा ही किताब, पूरी ही क्वेश्चन बैंक से सारे प्रश्न अच्छे उठा लिया हूं 5 नंबर वाले। अगर आपके ये क्वेश्चन तैयार है तो मैं गारंटी वादा के साथ कह सकता हूं कि आप इस बार 85 या हो सकता है 95 प्लस फोड़ो, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से सारे शायद तैयार हैं तो भाई मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन है, क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। बट करना क्या है, वीडियो को पूरा तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हमें हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री पर। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ, क्या लिखा है 5 वाले प्रश्न। ये मान चलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये मान चलिए आपका, अगर आप अच्छे से सारी चीजें आप तैयार की है ना, इस वीडियो में अगर जितना भी क्वेश्चन लिखा हूं ना, अगर आपको तैयार है तो मैं ज्यादा बड़ी बोली नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। आपका इस बार 85 प्लस हो सकता है, अगर आपका अच्छा तैयार है तो 90 भी जा सकता है, 95 भी जा सकता है, लेकिन जितना भी इस वीडियो में अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन ना, सब तैयार होना चाहिए। तो और हमें आशा है कि आप लोगों को तैयार है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों एक बार वीडियो देखिए। तो अब बात करने वाले पहला नंबर क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पहले लेसन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों 2-3 बार पूछा गया है, ज्यादा बार नहीं पूछा गया है, मुझे पता है यार, लेकिन आपको तैयार कर लेना है क्योंकि खुदा ना खास्ता ये कब टपक पड़े। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये टॉप 10 का है, मतलब ये मान चलिए फिजिक्स के अंदर जब तक फिजिक्स रहेगी, जब तक ये क्वेश्चन रहेगा, ये वायरल प्रश्न है, इसीलिए बोलता हूँ उसको जरूर याद करना। क्या नाम है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। टॉप 10 का क्वेश्चन है ये। आपको आप ये ना बताओ सर मुझे बताइए, ये आपको तैयार होना चाहिए। मेरा कहना मतलब ये है, सब आपको ऑलरेडी आते होने चाहिए, है ना, तब आप अच्छे नंबर इंक्रीज करोगे। तीसरा नंबर का है गॉस का नियम। आपको पता होगा दोस्तों गॉस का नियम जिस इतना ही इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से आपके शरीर में ब्लड खून का इंपॉर्टेंट होता है ना, उसी प्रकार से फिजिक्स के अंदर गॉस का नियम किसे कहते हैं? गॉस का पूरा व्यंजक है ना, पूरा सहित आपका फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको सूत्र को निगमित कीजिए, मैंने डाल दिया वीडियो, मेरे ही चैनल पर देख लीजिए, देखना हो तो। भाई अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है? विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। मैंने क्या बोला भाई? किरचॉफ का भी नियम भी इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आपको करना क्या है, अच्छे से तैयार कर लेना है, मतलब बंद जार वाला भी और वो पहला भी। ठीक, 2 नियम है इसमें। बात किया दोस्तों 5वां नंबर क्या है? दोस्तों 5वां नंबर के लिए क्या है? 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है एंड टॉप 10 का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम है ना 16 लिखे, 17 लिखे, है ना, फिर 18 लिखे, 20 लिखे या 22 लिखे या 23 लिखे या 24 लिखे, तब आपको मतलब भाई ये कुछ जरूरी नहीं कि हम 22, 23, 24 लिखे तो आपको विश्वास हो। हम पे तो कुछ विश्वास है, अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए मुझ पे विश्वास नहीं है तो ये क्वेश्चन देखकर तो आपको पता लगा लेना चाहिए ना कि ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि आप पढ़ने वाले छात्र हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं मान लिया अगर आपको गलत बता रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, मैं गलत बता रहा हूं 2 मिनट के लिए मान लीजिए, मान लिया भाई, लेकिन इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ना, जितने क्वेश्चन लिखे हैं साला ये तो कम से कम सही लिखा है ना, ये तो कम से कम इंपॉर्टेंट है ना यार। भाई कोई खेल नहीं है, यहाँ पर मार्कर लेके आया, मैं लिख दिया, इसमें मार्कर में पैसा लगता है। आपको आप पता ही होगा दोस्तों, महंगाई जमाना है, मार्कर खरीदने जाओ तो सब पता चलता है, एक पेन लेने जाओ तो भाई सब यहाँ पर खर्चे ही हो रहा, सारा कुछ पैसे से खेल है। तो मैं आपके लिए गलत नहीं बताऊंगा दोस्तों, सारी जानकारी जेन्युइन देता हूँ, इसीलिए कहता हूँ भाई अच्छी वीडियो में डालता है तो आप अपनी दिक्कत बताइए, फ्री में मैं वीडियो डालता रहता हूँ यार, है ना। तो भाई अब हम बात करते हैं, है ना, तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना क्या है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर है ना 22-23 लिखे, मेरे बात पर विश्वास रखो एंड मेरे जो क्वेश्चन लिखे हैं इन पर विश्वास रखो। भाई मैं पहले ही बता दिया, अगर इतना तैयार है ना तो अच्छे परसेंटेज इंक्रीज करोगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्या है? 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ जाना चाहिए, ठीक, इसमें बताने की जरूरत नहीं। नंबर क्या है? गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे नहीं। रही बात क्या, अगर इसमें से कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमें तीसरा नंबर बता दीजिए, ठीक, तीसरा बता दीजिए, चौथा नंबर, 1-2 डेरिवेशन बता सकते हैं, वो बात अलग की है। अब ये बताओ कि इसका संपूर्ण हल नहीं ला सकते, क्योंकि भाई समय नहीं है आपके पास भी, मेरे पास भी। यंग के रेखा चित्र का प्रयोग फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला, अगर आप ये सब आप तैयार किए ना
तो भाई कमेंट कीजिए, आप 90+ फोड़ोगे यार। चिंता लेनो की नहीं, चिंता देनो की। आप जानते हैं ना मेरा रूल। 8वां नंबर क्या है, एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। बहुत टॉप 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्जी क्वेश्चन नहीं लिखा यार, ठीक। अब बात करते हैं 9 नंबर क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, पता चल जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब लाइमन श्रेणी, वामन श्रेणी, पाषाण श्रेणी, जितने भी श्रेणियां है ना, वो वाला क्वेश्चन है दोस्तों। उस लेसन का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो सब फर्जी है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्या है। जैसा कि दोस्तों 10वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा भाई, पी डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का व्यंजक लिखिए। भाई आपको पता होगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी एंड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पर आपको चित्र सहित आपको व्याख्यात करना है। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। मैंने क्या बोला, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा यार। रही बात क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर है। जैसा कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। 11वां नंबर का लिखा है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं 12वां नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन। मुझे पता है ट्रांसफार्मर वाला कठिन होगा, आपके लिए कठिन होगा अभी याद करने में, लेकिन मजबूरी है, याद तो करना पड़ेगा। जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं 13वां नंबर क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख सहित समझाइए, ठीक। तो आपको पता होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एंड है ना खगोलीय दूरदर्शी। जैसा कि दोस्तों इंपॉर्टेंट तो है ही है भाई, इस बार बताने ये मान चलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं 14 नंबर क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। मैं क्या बोला था, हाइगेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना आपको याद कर लेना है, कि हाइगेंस वाले अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक भाई। आपको पता होना चाहिए। बात की जाए 15 नंबर क्या है, फोटो डायोड का सिद्धांत कार्यविधि। जैसा कि मेरे हिसाब से दोस्तों, क्या मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, आपने सही सुना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है यार। मुझे पता है ये क्वेश्चन ज्यादा देर रहता है, ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम तक होता है बस, है ना, प्री बोर्ड तक हो जाएगा बस। फोटो डायोड कोई है ना कभी ज्यादा पूछे ही नहीं गया बोर्ड एग्जाम में। एक आध 2 बार आया था, उसकी बात क्या किया जाए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आपको याद हो जाता है तो आप याद कर लीजिए, वो तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं अभी लगा, अभी तक नहीं आ रहा है, नहीं लगा पा रहे हो, रिविजन नहीं कर पा रहे हो, तो इसको मत करना, मुझे पता है यार नहीं आएगा, ठीक। मैं क्या बोला, मैं वही बोलूंगा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है आपको याद हो जाए, और ना यही बताऊंगा अगली बात। 16 नंबर क्या है, एलईडी का सिद्धांत हुआ कार्यविधि। एलईडी वाला जरूर याद करना है। एलईडी किसे कहते हैं, एलईडी क्या है, एलईडी फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आपकी किताब में मिल जाएगी, ये आपको भी तैयार कर लेना है ना। ये केवल एक बार रिवीजन करना है। अब क्या करोगे, अब तो केवल रिवीजन एक बार फिर देखते रहना है। मुझे पता है यार आपको सब आता है, लेकिन रिवीजन का होना बहुत जरूरी है। आखिरी समय रिवीजन बहुत ही बड़ा हथियार होता है। जैसे 17 नंबर क्या है, सौर सेल का सिद्धांत हुआ कार्यविधि। मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर क्या है, लेंस मेकर का सूत्र। अगर आप लेंस मेकर का सूत्र, जैसा कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है, 18 नंबर भी तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं 19वां नंबर क्या है, बायोसेवर्ट का नियम तथा इनका व्यंजक कुंडली के कारण। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी, है ना, तो इसको भी तैयार कर लेना दोस्तों। बात किया दोस्तों 20 नंबर क्या, व्हीटस्टोन सेतु का निगमन कीजिए। मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। मैंने क्या बोला, मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। रही बात स्क्रीनशॉट की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग जल्दीबाजी मत क्या करें, स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय देता हूं, ठीक। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की वीडियो की केमिस्ट्री। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।